एक रहस्यमयी सुरंग में क्या कर रहा भारत कि अमेरिका के उड़ गए होश। भारत का एक सीक्रेट मिशन सफल हुआ तो मुकाबले में यूएसए भी नहीं रहेगा। दुनिया का अगला सुपर पावर चीन नहीं, भारत बनेगा। यही मिशन हुआ सफल तो ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में। आखिर कौन सा सीक्रेट मिशन भारत को बना देगा सुपर पावर? भारत की वो सीक्रेट लैब जो बन रही है पहाड़ों के नीचे लंबी सुरंग में, क्या है इसमें? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर 1.5 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई जा रही है। इलाके के लोग इसे रहस्यमयी सुरंग मान रहे हैं। वो इसमें डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक अपने प्रयोग शुरू करेंगे तो इसमें किलर पार्टिकल निकलेंगे जो उनकी जान भी ले सकते हैं। इसे बंद करने के लिए वो अदालत में भी जा चुके हैं, सरकार से गुहार लगा चुके हैं। आखिर है ये क्या सुरंग, क्या है इसमें? देखो, ये सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। जब ये काम करना शुरू करेगी तो इसमें देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। वो तो ऑलरेडी लग चुका है। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी हुई है, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड ऑफ पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में बन रही यह वैज्ञानिक सुरंग कुछ अलग है। ये गोल्ड पर रिसर्च नहीं कर रही। ये जो पार्टिकल्स बनाने जा रही है उन्हें करामाती पार्टिकल्स या न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। इन न्यूट्रिनो का दुनिया में खासा महत्व है। आप ये कह सकते हैं कि जब इस सुरंग में काम शुरू पूरी तरह से हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जाएगा, यानी कि मैग्नेट। इस चुंबक से 4 गुना ज्यादा बड़ा जो जिनेवा की सर्न लैब में है। गॉड ऑफ पार्टिकल बनाने वाली सर्न लैब में लगे हुए चुंबक का वजन 12.5 टन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। क्या है ये किलर पार्टिकल? हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम होगा उसे पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है जब ये लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश होगा। उन्हें लगता है कि उनके इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। उन्हें यह भी लगता है कि न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। भारत के जिस रहस्यमयी सुरंग में यह सीक्रेट मिशन शुरू हो रहा है उसमें वो देखो साल जब उसमें न्यूट्रिनो नाम के कणों पर जो है रिसर्च की जाएगी। साल 2009 में धरती की तबाही के कॉन्सेप्ट पर एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी। इस फिल्म में सन 2012 में दुनिया की तबाही की घोषणा की गई थी। दुनिया की तबाही का कारण सूरज से आए सौर तूफान यानी सोलर स्टॉर्म से धरती के केंद्र में न्यूट्रिनोज की संख्या बढ़ती जाएगी। बात फिल्म की है, लेकिन न्यूट्रॉन्स असल में भी धरती के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स आदि पर असर डालती है, जबकि इस पर किसी धातु या चीज का कोई असर नहीं हो सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसका वजूद लगभग नहीं के बराबर होता है। यह हमें दिखाई भी नहीं देता और इसे पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत इसी नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा है। भारत लगा हुआ है एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर जो अगर कामयाब हो गया तो भारत का मुकाबला अमेरिका, रूस या चीन भी नहीं कर पाएंगे। भारत एक झटके में दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। भारत के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजीनियर तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे बेहद खुफिया तरीके से अपने काम में जुट गए हैं। पहाड़ियों के नीचे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। ये थेनी जिले में है और सबसे
इस मोदी सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट भी प्लान किया। इस मिशन के बारे में सुनकर अमेरिका सहित रूस, चीन और यूके के भी कान खड़े हो गए हैं। यहाँ ऐसी टाइट सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता। यहाँ बकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, बैरिकेड सर्विलांस में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। भारत की जिस रहस्यमयी सुरंग में ये सीक्रेट मिशन चल रहा है, ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज में इस्तेमाल के लिए लाई गई है। स्विट्जरलैंड में शुरू इस योजना को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले शुरू हुए इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि गॉड पार्टिकल की मौजूदगी के ठोस सबूत मिले हैं। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज से जुड़े वैज्ञानिक इससे यह साबित करने में जुटे थे कि किसी भी कण में भार क्यों होता है। अगर कणों में भार नहीं होता तो तारे नहीं बन सकते थे, आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज नहीं होती और परमाणु भी नहीं होते, ब्रह्मांड भी कुछ और ही होता। एक बार जब गॉड पार्टिकल यानी उस मूल कण का वजूद साबित हो गया तो यह पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। अब आपको यह लग रहा होगा कि जब स्विट्जरलैंड में इस पर काम चल रहा है तो भारत इसमें क्या अलग कर रहा है। तो हम बता दें कि भारत गॉड पार्टिकल पर रिसर्च नहीं कर रहा है। भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। हम यह जानते हैं कि दुनिया कई चीजों से मिलकर बनी है। ये सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, पर ये मटेरियल किससे बने हैं? ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन्हें अणु कहते हैं यानी एटम। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अणु भी कई और ज्यादा छोटे कणों से बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने पार्टिकल फिजिक्स में रुचि रखने वाली और नासा से जुड़ी स्पेस साइंटिस्ट लीना बोकिल से बात की। उन्होंने बताया कि फिजिक्स अब एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक की बात नहीं करता। हम गॉड पार्टिकल की खोज में जुड़े रिसर्च में यह अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स अब इससे कहीं ज्यादा आगे तक पहुंच गया है। अब परमाणु के मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं। इन्हें म्यून, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी। न्यूट्रिनो एक प्राथमिक सब एटॉमिक कण यानी एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है जो सूर्य या सितारों में आणविक प्रतिक्रियाएं यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस से पैदा होते हैं या फिर कृत्रिम तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टरों और पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में ज्यादा किए जा सकते हैं। मगर न्यूट्रॉन्स की स्टडी में कई चुनौतियां हैं। न्यूट्रिनोज की स्टडी में जड़ी मुश्किलों की बात करते हुए एक बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरविंद परांजपे कहते हैं कि न्यूट्रिनोज की स्टडी में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है। इनका न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई आवेश यानी चार्ज होता है, ना भार यानी मास। तो समझ लीजिए कि इनमें आवेश और भार लगभग नहीं के बराबर होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी स्टडी कैसे की जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी चीजों को स्टडी करना बेहद मुश्किल है जिसे ना देखा जा सकता है ना पकड़ में भी आती हैं। बता दें, दुनिया को न्यूट्रिनोज का ज्ञान भारत ने ही दिया था। इससे पहले किसी को यह नहीं मालूम था कि न्यूट्रिनोज कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। भारत अब इसके बारे में और जानकारियां जुटा रहा है। जिस लंबी सुरंग में भारत न्यूट्रिनोज से जुड़े प्रयोग कर रहा है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इसे 50,000 टन के मैग्नेटिक डिटेक्टर की सहायता से
न्यूट्रिनो को एक खास सीधी रेखा में लाकर ऑर्गन यानी एटम से टकराया कोलिशन जाएगा, मतलब टकराना मतलब कोलिशन कराया जाएगा। अगर वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब हो सके तो इससे चार्ज पार्टिकल बाहर आएंगे और इसमें कंपन यानी ऑसिलेशंस पैदा किया जाना आसान हो पाएगा। इससे पदार्थ बनाए जा सकेंगे। अब उस नए अनूठे पदार्थ से क्या ऐसा विध्वंसक हथियार बनाया जा सकता है जिसे अगर किसी दुश्मन देश की दिशा में छोड़ दिया जाए तो उसे किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता। अब वो देखा ही नहीं जा सकेगा तो रोकना और पकड़ना तो दूर की बात है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी गहराई में सुरंग बनाकर यह रिसर्च क्यों कर रहा है। इसकी वजह जब हमें वैज्ञानिक अरविंद परांजपे ने बताया तो उन्होंने कहा कि सूर्य और तारों से आने वाले न्यूट्रिनोज के साथ कॉस्मिक किरणें भी नीचे आती हैं। साधारणतया उन्हें न्यूट्रिनोज से अलग करना मुश्किल है, लेकिन जमीन की इतनी गहराइयों में वे किरणें ना पहुंचे इसका उपाय हो जाएगा, यानी कॉस्मिक किरणों और न्यूट्रिनोज को अलग अलग करना आसान होगा। ऐसी हाई एनर्जी पैदा होगी कि अब तक किसी ने इसकी कल्पना ही नहीं की होगी। नासा स्पेस साइंटिस्ट लीना बोकिल ने भारतवर्ष डिजिटल से कहा कि जब प्रोटॉन को माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कोलाइड करवाया जाएगा तो फोटोन मेजॉन पैदा होंगे। इनके डिके होने से कोई एनर्जी वाले न्यूट्रिनोज पैदा होंगे, हाई एनर्जी वाले। इसे GZK न्यूट्रिनोज यानी ग्रेसियन, जेडसेप्टिन, क्यूजमिन कहा जाएगा और वे पारलौकिक हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज के पक्के सोर्स होंगे। इस हाई एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल अलग अलग तकनीकों के लिए किया जा सकता है। साथ ही इनमें ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिनकी काट दुनिया में ना अमेरिका के पास है, न चीन और ना ही रूस के पास। भारत अगर न्यूट्रिनोज बीम का सही इस्तेमाल करना सीख गया तो दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।